सो हाय एवरीवन। आज हमारे साथ माधव जो है जुड़ गए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात यह है कि माधव के बोर्ड एग्जाम्स में इतने अच्छे मार्क्स जो आए हैं हर सब्जेक्ट में। और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ ज्योग्राफी की, सो ज्योग्राफी में माधव के 100 में से 100 मार्क्स आए हैं। सो माधव, कैसा लग रहा है आपको? आपके 100 में से 100 मार्क्स आए और बाकी सब्जेक्ट्स में भी इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। मैम बहुत अच्छा लग रहा है। एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि इतने अच्छे मार्क्स आएंगे। सब आपकी वजह से, आपने जो पढ़ाया था लास्ट टाइम पे, जो मैराथन ली थी, वो बहुत हम्म। यूज़फुल हुई। और उसी में से मेरा पूरा पेपर आया था। अच्छा अच्छा अच्छा। और बाकी सब्जेक्ट्स में कैसे कैसे मार्क्स रहे हैं, एक बार आप बता दो। पॉलिटिकल साइंस में 100 है, पेंटिंग में 100, हम्म। हिस्ट्री में 92, हम्म। और फिजिकल एजुकेशन 96, हम्म। और मैम ज्योग्राफी 100। इंग्लिश इंग्लिश में 93। अच्छा, तो ओवरऑल कितनी परसेंटेज बनी आपकी? 97.4। 97.4। ठीक है। तो ये जो 97.4 है, तो आपने कोई स्कूल वगैरह टॉप किया या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट वगैरह में? मैम डिस्ट्रिक्ट में थर्ड पोजीशन पे हूँ। ओके, नाइस, वेरी गुड। तो कल तो बहुत ज्यादा बिजी डे रहा होगा, हर जगह से कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे होंगे हर लोग। यस मैम। अच्छा, तो बच्चे मुझे ये बताओ कि जैसे हमारी जो ज्योग्राफी है ना, तो उसमें क्या चैलेंजेस बच्चे फेस करते हैं जिसकी वजह से बच्चों को ज्योग्राफी अच्छी नहीं लगती है? बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम ज्योग्राफी बहुत बोरिंग है, ज्योग्राफी हमें समझ नहीं आती है। तो ऐसे क्या चैलेंजेस है जो आपने फेस करे और आपने उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया? तो ये वाली चीज मैं जानना चाहूंगी। हम ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट सिलेबस है, इसलिए पढ़ने में बहुत टाइम लगता है और बोरिंग भी लगती है ज्योग्राफी। अगर मेन मेन हम्म। टॉपिक पढ़े जाएं, जो पी वाई क्यूज के जो आपने बताए थे, हम्म। हम्म। वही चीज़ आती है तो बहुत इजी बन जाता है समझ के पढ़ने में। हम्म। हम्म। वैसे ही मैम किया था और हो गया हमारा। अच्छा, तो बेसिकली मतलब तुमने सारी वीडियोस वगैरह सारी देखी थी यूट्यूब यस पे, जो भी मैम। हमने लिया था, तो वो हेल्पफुल रही आपके लिए? यस मैम। अच्छा, तो अच्छा ये बताओ कि आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर हम बोर्ड एग्जाम्स की बात करें, तो तुमने आंसर राइटिंग को किस तरीके से किया था? मैम मैंने आंसर राइटिंग को पॉइंट वाइज में तोड़ के लिखा था, आंसर पूरा हम्म। पॉइंट में डिवाइड कर करके, और जो हाइलाइटेड वर्ड थे, जो इम्पोर्टेंट वर्ड थे, उनको हाईलाइट करके किया था। हम्म। और देखो, फुल मार्क्स लाने में आई बिलीव कि एमसीक्यूज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है, बिकॉज इतने सारे एमसीक्यूज आते हैं। तो उसमें तुम बच्चों को क्या बोलना चाहोगे कि एमसीक्यूज किस तरीके से करे, कैसे उसको टैकल करे? एमसीक्यूज मोस्टली इंटरनल आए थे केस स्टडी से, जिसने बुक अच्छे से पढ़ी होगी वहाँ से हम्म। एमसीक्यूज ही आएंगे। और एमसीक्यूज अगर पूरे हो गए तो पूरे पूरे चांसेस है कि आपके 100 आउट ऑफ 100 हाँ, आए। ये तो है। बहुत सारे बच्चों के 99 रह गए, 98 रह गए। तो वो सब बच्चे यही बोल रहे हैं कि मैम जरूर एमसीक्यूज में ही हमारे जो मार्क्स कटे हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपर 100 स्कोर जो है नहीं ला पाए। तो आपकी सीयूईटी की भी तैयारी चल रही है? नहीं मैम, इस बार सीयूटी नहीं दे रहे हैं। क्यों? मैम वो दिया नहीं इस बार, थोड़ा ब्रेक लेके अगली साल देंगे। अच्छा, तो अभी आप इस साल थोड़ा ब्रेक लोगे? यस मैम। अच्छा अच्छा, फिर तैयारी करोगे सीयूईटी की? यस मैम। ओके, और कोई एग्जाम जो आप देने वाले हो इस साल? नहीं मैम, इस साल कोई से नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो बच्चे, एक और चीज मैं जानना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा मुश्किल होता है बच्चों के लिए कि स्कूल भी मैनेज करना, सेल्फ स्टडी भी मैनेज करना, और अगर आप कोई कोचिंग कर रहे हो वो भी मैनेज करना। तो किस तरीके से बच्चों को अपना टाइम मैनेज करना चाहिए? आपका क्या रूटीन रहता था जब आप पढ़ाई करते थे, अपना स्कूल जाते थे? मैम स्कूल से आने के बाद तो 1 घंटा मैं रेस्ट करता था। हम्म। उसके बाद मैं पढ़ने बैठता था 2 घंटे बस। ठीक है। सुबह मैं जल्दी उठ जाता था, 4 बजे, 7 बजे का स्कूल होता था, तो सुबह जो पढ़ता था वो ज़्यादा देर तक याद रहता है। सुबह ही हम्म। जाना तक मैं पढ़ता था और वही चीज़ काम आई है। तो मतलब जो सुबह की जो स्टडी है, फ्रेश माइंड से जो हम करते हैं, वो सबसे यस मैम। ज्यादा। अच्छा, तुमने यस। सुबह वाला सेशन देखा था हमारी ज्योग्राफी का जो हुआ था, चार यस बजे मैम, जो वाला सेशन? एग्ज़ाम वाले दिन हुआ था ना, उसमें हम्म। वो देखा था। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आगे के क्या प्लान्स है माधव, क्या करना चाहते हो आगे? आगे जाके क्या बनना चाहते हो? आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ।
ओके, नाइस 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 नाइस। तो आगे क्या मन है कि हिस्ट्री में जाओगे आगे, पॉल साइंस में, ज्योग्राफी में, मतलब किसको परस्यू करोगे एज अ पॉलिटिकल ग्रेजुएशन? साइंस। पॉलिटिकल साइंस। चलो, बहुत बच्चे पॉलिटिकल साइंस जो है ऑप्ट करते हैं, स्पेसिफिकली अगर उनको आईएएस में जाना होता है, क्योंकि काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती है, एग्जाम में भी पूछी जाती है, तो एक बेस अच्छा सा रहता है। तो वो तो बढ़िया है। और बच्चे, ये भी एक चीज मैं जानना चाहूंगी कि हमारी जो ज्योग्राफी की जो 2 बुक है, बुक नंबर 1 और बुक नंबर 2, तो दोनों में से कौन सी बुक आपको ज्यादा मुश्किल लगती है? इंडियन वाले। इंडियन वाली सेकंड बुक? यस मैम। अच्छा, वो वाली बुक आपको ज्यादा मुश्किल लगी। अच्छा, और मैप को कैसे किया था आपने, क्योंकि मैप भी बहुत ज्यादा मार्क्स के आते हैं, तो मैप को कैसे टैकल किया था? मैम मैप को पहले तो मैम मुझे मैप याद नहीं हो रहे थे। फिर हम्म। आपने जो सेशन लिए थे मैप के, उसी हम्म। से मैम मैंने किए। उसके बाद मैम बुक मंगा के प्रैक्टिस की मैप की, अच्छा तो अच्छा हो अच्छा। गया वो मैम। थैंक यू मैम उसमें इसके लिए। मतलब वही है कि ट्रिक्स वगैरह यूज करके हम मैप्स को लर्न कर सकते हैं ना। यस मैम। अच्छा, और माधव, क्या मैसेज देना चाहते हो तुम अपने जूनियर्स को कि किस तरीके से वो पढ़ाई करें, क्योंकि सबको लग रहा है कि हमारे कैसे फुल मार्क्स आएंगे, कैसे आएंगे, तो एक छोटा सा मैसेज दे दो उन बच्चों के लिए। मैं यही बोलना चाहूँगा कि प्रेशर ना लें, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करें। अचानक लास्ट मोड पे आके कुछ नहीं होगा। शुरू से अपनी पढ़ाई करें, टाइम मैनेज करके चलें, हो जाएगा सर। हम्म, यही होता है कि यार देखो, तुम 90s के अराउंड ला सकते हो, मतलब 80s टू 90s आप ला सकते हो अगर आप एंड में भी पढ़ रहे हो, बट जो फुल स्कोर होता है ना, वो वही बच्चा ला सकता है जो शुरू से एक कंसिस्टेंट रहता है ना। तो कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, ये सही में पे ऑफ करती है एट द एंड, क्योंकि अब आप देख रहे हो माधव ने भी सुबह 4-4 बजे उठकर पढ़ाई करी है, रात को भी पढ़ाई करी है, और ऐसे नहीं कि पूरे दिन पढ़ते रहो, आप रोज पढ़ो, चाहे 2-2 घंटे पढ़ो, बट रोज थोड़ा सा टाइम निकालो, है ना, जिससे जो है सारी चीजें जो है मैनेज हो, जैसे कि माधव ने करी। सो माधव के ज्योग्राफी में भी फुल मार्क्स आए हैं, पॉलिटिकल साइंस में भी फुल मार्क्स आए हैं। तो एक बार बच्चों को पॉलिटिकल साइंस के लिए भी कुछ स्ट्रैटेजी बता दो माधव। पॉलिटिकल साइंस में सब इजी है। वर्ल्ड वाली से थोड़े ज़्यादा शुरू के चैप्टर हैं। ग्लोबलाइजेशन हो गया, और हम्म यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, वहाँ से हम्म। जाना आते हैं। सिर्फ पॉलिटिक्स में कीवर्ड्स पे ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अगर वो सही है तो पूरा आंसर आपका सही माना जाता है। अगर अच्छा माधव, एमसीक्यू और मेरा सही ये हो भी गया एक तो। क्वेश्चन है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन तीनों में से सबसे मुश्किल पेपर किसका आया था? हिस्ट्री का मैम। हिस्ट्री का मुश्किल पेपर आया था? यस मैम। ओके, किस सेंस में मुश्किल आया था? केस स्टडी और एमसीक्यू इसके बहुत टफ थे। टफ थे बहुत? यस मैम। अच्छा 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 अच्छा। तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि बच्चे थोड़ी साथ साथ स्टार्टिंग से ही हिस्ट्री को भी लेकर चले, यस मैम। क्योंकि हिस्ट्री का सिलेबस भी बहुत ज्यादा वास्ट होता है, तो बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, स्टार्टिंग के 1-2 चैप्टर्स जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो तो हम इतनी बार पढ़ लेते हैं, वो तो ऐसे रट जाता है, और लास्ट तक आते 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 तक सारी जो चीजें खराब हो जाती है, लास्ट के चैप्टर्स पे हम बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाते हैं। ये मैंने नोटिस किया बच्चों में, स्टार्टिंग के चैप्टर्स तो बहुत अच्छे से सबको रटे हुए होते हैं, बिकॉज बहुत एग्जाम में आ जाते हैं, बट लास्ट तक आते आते जो है मन भी नहीं करता है, बहुत सारी चीजें होती है जिसकी वजह से जो है परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन हो जाती है। यस मैम। हम्म। तो और माधव, मम्मी पापा खुश है? यस मैम खुश है। चलो, बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है। तो यार, माधव से बात करके बहुत ज्यादा अच्छा लगा। माधव के फुल मार्क्स आए ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस में, एंड आई होप जब तुम सीयूईटी का भी एग्जाम दोगे माधव, तो उसमें भी जो है फुल स्कोर ही करोगे, है ना, और अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन लोगे। तो बच्चों यार, अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो, जो भी बच्चे क्लास 12th में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस को टारगेट कर रहे हैं, तो अभी से धीरे धीरे पढ़ाई करना जो है स्टार्ट कर दो, अभी से अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और एनसीईआरटीज के ऊपर जो है फोकस करो। और अगर मैं बोर्ड एग्जाम्स की बात करूं, तो साथ साथ आंसर राइटिंग पर भी आपको फोकस करना है, बिकॉज एमसीक्यूज तो आते ही है, बट आंसर राइटिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जितना ज्यादा आप पॉइंट्स में अपने नोट्स बनाओगे, तो आपके लिए जो है सारी चीजें जो है अच्छी रहेगी। तो आई होप आपको ये इंटरव्यू काफी अच्छा लगा होगा, माधव से भी बहुत सारी चीजें आपको पता चली होगी। तो ऐसे ही हम मिलते रहेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू।